हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ वास्तु टिप्स के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, जब भी कोई व्यक्ति घर बनाता है तो वह पूरी लाइफ में बहुत सारे घर नहीं बनाता है और बड़ी मेहनत से बड़ा पैसा इकट्ठा करके किसी भी तरह से आदमी लोग घर बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वास्तु टिप्स होते हैं, जैसे कि कुछ वास्तु दोष हो जाते हैं घर बनाने के बाद में, जब हमें पहले से मालूम रहता है तो हम लोग उसके बारे में करेक्शन कर सकते हैं। अगर हमें पहले से मालूम नहीं है तो बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको पहले से बताना चाहूँगा कुछ वास्तु टिप्स, जैसे घर बनाते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना है वास्तु के बारे में, वास्तु के विषय में, उसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, जैसे घर उत्तर और दक्षिण की दिशा में होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 कोने होते हैं, उसमें से जो उत्तर और पूर्व का कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। ईशान कोण में क्या करना है दोस्तों, हमें क्या ध्यान रखना है कि ईशान कोण में हम मंदिर, पूजा स्थल या तो पानी की व्यवस्था हमें करना है, जैसे कि बोरिंग हो गया या तो बावड़ी हो गई या तो फिर नल हो गया, हैंडपंप हो गया, जो भी है, समरसेबल हो गया, हमें पानी की व्यवस्था उत्तर और पूर्व की दिशा में करनी है। और जो भी मंदिर है या तो फिर पूजा का स्थल है, वो उत्तर और पूर्व की दिशा में किया जाता है। इसको ईशान कोण कहा जाता है। और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जैसे जो दक्षिण और पूर्व का कोना है उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। उसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि आग्नेय कोण में हमें खाना बनाने की व्यवस्था रखना है। हमें जो भी अग्नि का काम है, खाना बनाने की व्यवस्था, या तो जो भी हमारा वहाँ पे हम लोग अपना स्विच बोर्ड, जैसे कि जो हमारी बिजली का जहाँ से सप्लाई होती है, उन चीज़ों की व्यवस्था वहाँ पे कर सकते हैं। और जो भी आग की व्यवस्था है, जहाँ से हमारा खाना बनता है, आग जलाई जाती है, उसे हमें दक्षिण पूर्व के कोने में रखना है। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे आग्नेय कोण कहा जाता है। दोस्तों, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्व के कोने को ईशान कोण कहा जाता है, दक्षिण पूर्व के कोने को आग्नेय कोण कहा जाता है। और दोस्तों, ध्यान रखना है, जो हमारी सीढ़ियाँ हैं, लेडर है, हमें उसको कैसे व्यवस्थित करना है। सीढ़ियों की व्यवस्था में क्या देखना है दोस्तों, हमें बहुत ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि सीढ़ियों की जो दिशा है हमेशा राइट एंगल दिशा में घूमेगी। जैसे ऊपर जा रही है, उसके बाद में राइट में घूमेगी, लेफ्ट में नहीं घुमाना है। इन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों, सीढ़ियों का जो स्टेप्स है वह हमेशा विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। विषम जैसे 9 हो गया, 11 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया, 21 हो गया, इस तरह से विषम में रखना है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो क्लॉकवाइज उसको रखना है, मतलब राइट में ही घूमना है। और वजन वाला सामान जो भी है, ऊपर जैसे पानी की टंकी हो गई, या तो जो भी वजन वाला सामान है, उसे हमें दक्षिण और पश्चिम के कोने में ऊपर की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम का कोना ऊंचा होना चाहिए, उत्तर और पूर्व का कोना नीचे होना चाहिए। और दोस्तों, कुछ बातें और ध्यान देने की हैं कि हमें सेप्टिक टैंक को दक्षिण पूर्व के कोने में नहीं रखना है। कोशिश करना है उत्तर पश्चिम के कोने में हमें सेप्टिक टैंक की व्यवस्था करनी है। और कई बातें ऐसी ध्यान रखने वाली होती हैं जो कि हमारे वास्तु में बहुत मायने रखती हैं। तो दोस्तों, हमें खाना बनाने का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, खाना बनाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, पूजा स्थल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बीच में, घर के बीचों बीच ब्रह्म स्थान माना जाता है, वहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि खुला छोड़ना चाहिए, कुछ दूरी तक खुला छोड़ना चाहिए। और वहाँ पे कुछ भी व्यवस्थाएं, मतलब कुछ भी कार्य की व्यवस्था नहीं रहना चाहिए, उसको खाली स्पेस रखना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान माना जाता है। तो इसके लिए दोस्तों, हमें कुछ बातें ध्यान रख के, हमें कुछ चीज़ें ध्यान रख के हम अपनी वास्तु के दोषों को दूर कर सकते हैं और वास्तु में आने वाली परेशानियों को पहले से कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें याद रखना है, जब हम घर बनाते हैं तो हमको शुरू से ही वास्तु का ध्यान रखना है और कोशिश करना चाहिए कि कोई कमी आने ना पाए। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।